finished my homework before dinner. डिनर करने से पहले मैं अपना होमवर्क खत्म कर चुका था. She had left the party before I arrived. मेरे आने से पहले वो पार्टी से जा चुकी थी. They had visited the museum before it closed. म्यूजियम बंद होने से पहले वो वहां पहुंच चुके थे. So friends, ये जो सेंटेंसेस अभी आपने अपनी स्क्रीन पे देखे, इसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया? इन सेंटेंसेस में अगर आपने ध्यान से इन्हें पढ़ा हो और देखा हो तो सारे ही सेंटेंसेस में एक बात कॉमन है. दैट इज, सभी सेंटेंसेस में दो एक्टिविटीज हो रही है, दो घटनाएं घट रही हैं. ठीक है? एक घटना के खत्म होने के तुरंत बाद दूसरी घटना शुरू होती है सभी सेंटेंसेस में. तो फ्रेंड्स, आज का जो टेंस है ना, वो इसी पे बेस्ड है. जब पास्ट में मतलब बीते हुए समय में दो घटनाएं घट रही हो, एक घटना के घटने के तुरंत बाद कोई दूसरी घटना या कोई दूसरा इवेंट शुरू हुआ हो, उसी पे बेस है. तो क्या है आज का टॉपिक? आज का जो टॉपिक है या कहें आज का जो टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस. ठीक है? अब पास्ट परफेक्ट टेंस को समझने का तरीका क्या हो सकता है? बेस्ट, सबसे अच्छा तरीका है पास्ट परफेक्ट टेंस को ब्रेक करते हैं. नाउ, पास्ट में कोई घटना हो रही हो, दो घटनाएं हो रही हो, एक परफेक्ट हो चुकी हो, मतलब हम इसको अगर ऐसे कहें, एक खत्म हो चुकी हो और इसके तुरंत बाद अगर कोई दूसरी घटना शुरू हो रही हो, तो ऐसी सिचुएशंस में हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस. जैसे कि एग्जांपल देखिए, I had finished my homework before dinner. ठीक है? डिनर एक एक्टिविटी है, मतलब खाना खाने की एक एक्टिविटी है, और एक होमवर्क करने की एक्टिविटी है. तो होमवर्क करने की एक्टिविटी को पहले खत्म किया गया और फिर खाना खाने की एक्टिविटी शुरू हुई. ठीक है? तो ऐसे सिचुएशन में आप कौन सा टेंस यूज करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस. एक और एग्जांपल देखिए, She had left the party before I arrived. यहाँ पे दो काम हो रहे हैं, दो घटनाएं घटी हैं पास्ट में. पार्टी को छोड़ना, ठीक है, लड़की का पार्टी से जाना और मेरा आना, ये दो घटनाएं हुई हैं. तो पहले जब घटना घटी कि लड़की ने पार्टी को छोड़ दिया, मतलब वो पार्टी से चली गई और फिर मैं आई. ठीक है? तो ऐसे सिचुएशंस में हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट में हुई हो घटना, दो घटनाएं होती हैं जहां पर एक घटना के खत्म होने के तुरंत बाद दूसरी घटना घटती है. ये तो था कि हम कब यूज कर सकते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को. आइए बात करते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब सेंटेंस बनाने के लिए किन किन चीजों की या किन कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है. तो सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में आप लगाते हैं वो है हैड. ठीक है? तो पास्ट परफेक्ट के लिए हमेशा आप हैड का यूज करेंगे. और अगर आपने प्रीवियस की वीडियोस फॉलो की हैं तो आपको पता होगा, मैंने बताया भी है कि परफेक्ट टेंसेस में हम हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं. ठीक है? तो यहां पर भी आप हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे. तो हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. तो चलिए कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं जो मैं ऑलरेडी कोट कर चुकी हूं. नंबर 1, I had finished my homework before dinner. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं had के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज किया गया है. अगेन एक छोटी सी एडवाइस, अगर आप टेंसेस सीखना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि आप जो 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब है उनको अच्छे से स्टडी कीजिए. तो आपके लिए टेंसेस पढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाएगा. और अगर आप डायरेक्टली टेंसेस पढ़ेंगे तो आप हर स्टेप पे कंफ्यूज होते रहेंगे, क्योंकि आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब की नीड होती है. ठीक है? सेकेंड सेंटेंस देखिए, She had left the party before I arrived. She के साथ had का यूज किया गया है. नाउ यहाँ पर
कुछ व्यूअर्स के माइंड में क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि किस सब्जेक्ट के साथ हम हैड को लगाएंगे। तो यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि सिंगुलर प्लूरल, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको हैड सिंगुलर सब्जेक्ट हो प्लूरल सब्जेक्ट हो, बेफिक्र होके हैड का यूज कीजिए। सो शी हैड लेफ्ट द पार्टी बिफोर आई अराइव। ठीक है, लेट्स सी another example. They had visited the museum before it closed. ठीक है, अगेन यहाँ पर had के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज किया जा रहा है। ठीक है, आप सबटाइटल्स में हर सेंटेंस की हिंदी भी देख सकते हैं सो दैट आपको समझने में आसानी हो। He had eaten lunch before the meeting started. मीटिंग के स्टार्ट होने से पहले वह अपना खाना खा चुका था। By the time we arrived, they had already left. तो ये थे कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस जहां पर मैंने आपको स्ट्रक्चर को कैसे आप सेंटेंस में बनाएंगे वो सिखाया था। ठीक है, अब अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, ठीक है, तो सब्जेक्ट had plus not plus third form of verb. For example, I had not finished my homework before dinner. ठीक है, और अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, ठीक है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे? अगेन आप सब्जेक्ट की जगह पर हैड को लेकर आएंगे, हैड की जगह पर सब्जेक्ट को लेकर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, had I finished my homework बिफोर डिनर? क्या मैं डिनर से पहले अपना होमवर्क खत्म कर चुका था? सो ये थे सभी तरह के सेंटेंसेस। अगेन आप जितनी ज्यादा सेंटेंसेस को लिखकर प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा इन्हें पढ़ेंगे, ठीक है, टेंसेस की क्लैरिटी उतनी ज्यादा होगी। कुछ सेंटेंसेस से टेंसेस सीखना मुश्किल भी हो सकता है, तो आप ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस को एक्सप्लोर कीजिए अपनी मनपसंद किताबों से, न्यूज़पेपर से, ठीक है, तभी आप टेंसेस सीख सकते हैं। एंड यस, लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी आपके फेवरेट प्रोग्राम्स हैं उन्हें सुनिए, जिससे आपको टेंसेस का और आइडिया लगेगा। वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट मैं हमेशा मोटिवेटेड रहूं आप तक ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाने के लिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप इंप्रूविंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।